हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडी के सुपर 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथियों, सुपर 30 क्वेश्चन की क्लास नंबर 4 होने वाली है। इस वीडियो में हम साथियों क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक देखने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 91, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? बताइए। विधि का शासन की जो संकल्पना है हमारे संविधान में वह किस देश से ली गई है? वह साथियों ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से साथियों? ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यूएसए की बात करें तो साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या साथियों? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो वह साथियों यूएसए अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, वी आर अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू या वी एन राव जी? बताइए। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी जी को, वी आर अंबेडकर साहब को, जवाहरलाल नेहरू जी को या वी एन राव जी को? तो साथियों भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर वी आर अंबेडकर साहब को माना जाता है। साथियों, जो डॉक्टर वी आर अंबेडकर साहब थे ये प्रारूप समिति के किसके साथियों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? बताइए साथियों, न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों यह यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 94, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का या फ्रांस का? बताइए। विश्व में सबसे बड़ा संविधान या साथियों विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह हमारे प्यारे भारत का है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, यूके के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या साथियों इनमें से किसी से नहीं? बताइए। मूलभूत अधिकार यानी साथियों जो मूल अधिकार हैं वह संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो मौलिक कर्तव्य हैं वह सोवियत संघ से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? बताइए। संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार जो हैं नागरिकों को प्रदान किए गए थे? तो साथियों 7 प्रदान किए गए थे। परंतु साथियों वर्तमान की बात की जाए यदि तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार ही नागरिकों को प्राप्त हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था वह था साथियों संपत्ति का अधिकार, जिसको साथियों संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या साथियों? विधिक अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वह संविधान के आर्टिकल 300 ए में वर्णित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी उप न्यायालय, जिला न्यायालय या साथियों प्रशासनिक अधिकरण? बताइए। एक रिट याचिका किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो साथियों कोई भी उच्च न्यायालय होता है तो उसके द्वारा रिट याचिका जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? बताइए। जीवन जीने का अधिकार साथियों एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 99, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार
अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां, 42वां, 43वां या साथियों 45वां? बताइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको साथियों विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया? तो वह संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या साथियों अनुच्छेद 19? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो वह है साथियों अनुच्छेद 32। यह साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें नागरिकों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद 32 के आधार पर साथियों सुप्रीम कोर्ट रिट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16? साथियों अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में मिलती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 40वां, 42वां, 44वां या 45वां? बताइए। तो साथियों मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 39 का गा, अनुच्छेद 51 का का, अनुच्छेद 29 का खा? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वह साथियों अनुच्छेद है 51 का यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? बताइए। तो साथियों मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी साथियों छुआछूत का उन्मूलन करता है? 14, 15, 16 या 17? तो साथियों जो 17 अनुच्छेद है यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का? बताइए। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है तो साथियों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? बताइए। तो साथियों राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15 या 20? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का वित्त मंत्री या साथियों भारत का प्रधानमंत्री? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति साथियों भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं में से वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति? साथियों देश की सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है वह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई? यूएसए से, यूके से, यूएसएमआर से या साथियों फ्रांस से? बताइए। महाभियोग साथियों यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए साथियों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथियों क्वेश्चन नंबर 112, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? बताइए।
संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र है उसको कौन बुला सकता है? तो साथियों उसको कौन बुला सकता है? उसको राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या साथियों महान्यायवादी? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए साथियों, राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 30 वर्ष। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, संसद का वरिष्ठतम सदस्य या भारत का राष्ट्रपति? साथियों जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? साथियों इसका आंसर अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में दिया है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 117, संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा? बताइए साथियों, संसद के अंदर लोकसभा और विधानसभा शामिल होते हैं। बताइए क्या यह सही बात है? क्या साथियों यह सही बात है? तो नहीं, बल्कि सही बात क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद का हिस्सा हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 530, 545, 540 या 550? बताइए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों 550 हो सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी या मार्गरेट आल्वा? तो साथियों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संसद के कामकाज में जो शून्यकाल का अर्थ है? प्रश्नकाल के पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय होता है। बताइए तो साथियों जो शून्यकाल होता है वह प्रश्नकाल और अगली सुनवाई के बीच का समय होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।